क्रांतिकारी वीर के नाम से अंग्रेजी हुकूमत थर्राती थी। ऐसे महान क्रांतिकारी वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी देशभक्त साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर गुलामी का जो प्रतीक जॉर्ज पंचम उसकी प्रतिमा को हटा करके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। उसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। देश के 125 करोड़ भारतीय हमारे प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करते हैं। मैं आज के घटनाक्रम देख रहा था टीवी पर और समाचार पत्रों में पढ़ रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया उस विषय को लेकर के बहुत सारे देश के गद्दार लोगों ने, कुछ कांग्रेसियों ने इस प्रकार की टिप्पणी करी जिससे मन आहत हुआ, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए क्या शहादत दी है, कितना संघर्ष किया है। इसलिए मैं आज बताने के लिए आया हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के समय में सबसे ज़्यादा हमारे देश में युवाओं के सबसे ज़्यादा आइकॉन थे, सबसे बड़े हीरो थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक आह्वान पर हजारों, लाखों, करोड़ों युवा देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हो जाते थे। कितने युवाओं ने खून से हस्ताक्षर करके लेटर लिखे थे कि नेताजी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं और जब भी आप आह्वान करेंगे हम देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण सुनकर के माताएं बहनें अपने गहने देती थी, माताएं बहनें अपने लाल दे देती थी कि इसको सेना में भर्ती करो और ये देश को आज़ाद कराएगा, चाहे शहीद हो जाए पर मेरा देश आज़ाद हो जाए। ऐसा भाव उनमें जागृत हो जाता था। और उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया था जिसको आप सभी आज़ाद हिंद सेना के नाम से जानते हैं। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि उस सेना में उस समय केवल भाई नहीं, बहनों की भी एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और वो रेजिमेंट केवल बहनों की थी और उसमें इतनी देशभक्त माताएं बहनें उस समय उसमें सम्मिलित की गई थी कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उसमें एक बहन थी जिसका नाम था नीरा आर्या, और वो जो नीरा आर्या थी उसका पति, उसकी शादी हो चुकी थी, उसका पति श्रीकांत जयरंजन दास वो अंग्रेजों के साथ में बिक गया। कुछ पैसों के लालच में उसने गद्दारी करी और अंग्रेजों ने उस व्यक्ति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सीआईडी करने के काम में नियुक्त किया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने के काम में उसको नियुक्त किया। जब ये बात उस देवी को पता चली कि मेरे पति को अंग्रेजों ने खरीद लिया है और मेरा पति बिक चुका है, देश के साथ में गद्दारी करने वाला है, तो वो उस देशभक्त नारी ने पिस्तौल उठाई और अपने पति को वहीं पर खत्म कर दिया। तू देश के साथ में गद्दारी करेगा, मेरे रहते हुए तू गद्दारी नहीं कर सकता। और उस नारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाई और देश के स्वाभिमान की जान बचाई थी। ऐसी ऐसी नारियां, ऐसे ऐसे भाई बहन, उनकी एक वो फौज, आज़ाद हिंद फौज, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तैयार की थी। आज हमें पढ़ाया जाता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू था। ये बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी जानकारी आज सबको देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रामाणिक जानकारी के आधार पर। आप उस समय के इतिहास को पढ़ करके देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को देश को आज़ाद घोषित कर दिया था और अपनी आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था। और उसके पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं बने थे। उस समय रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय उन्होंने स्वयं अपने पास में रखा था। और उस समय एक बैंक बनाई गई थी, वो बैंक आज़ाद हिंद बैंक, और हमारे देश की करेंसी उन्होंने बनाई, रेडियो स्टेशन बनाया, हमारे देश का पूरा एक देश का खाका होता है, उन्होंने वो, उनकी सोच बहुत बड़ी थी और उस समय उन्होंने वो काम करके दिखाया। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि उस समय वो जो सरकार का गठन किया गया था, उस समय विश्व के कई देशों ने उस सरकार का समर्थन किया था, उस सरकार को मान्यता दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री के रूप में उन लोगों ने स्वीकृत किया था। और उस समय बड़े बड़े देश, जर्मनी जो उस समय का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर देश था, जापान, इटली और कोरिया से लेकर के बहुत सारे देशों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। आज हमें वो इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमें तो ये बताया गया कि चाचा नेहरू पहला प्रधानमंत्री था। चाचा नेहरू तो
एक नंबर का अय्याश और गद्दार व्यक्ति था जिसने हमारे देश के साथ में गद्दारी करी। वो ये जानता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यदि आ गए तो मैं प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। वो व्यक्ति चाहता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसी प्रकार से लाइन से हटाया जाए, और उसके लिए उसने गांधी का उपयोग किया और गांधी को महिमा मंडित करके कि गांधी की बात देश मानेगा, देश के लोग मानेंगे, और गांधी ने उस समय गद्दारी का काम किया। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज हमें पढ़ाया जाता है कि गांधी महात्मा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपनी पोती को नग्न करके और उसके साथ में बुढ़ापे में नंगा सो सकता है, वो व्यक्ति क्या महात्मा होगा? मतलब हम कैसे व्यक्ति को महात्मा मान रहे हैं, हमें कोई बताया ही नहीं जा रहा है। हम सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते क्या हमारी आत्मा इतनी मर चुकी है कि हम सत्य को स्वीकार ना कर पाए? आप पढ़ करके देखो, उस समय का वर्धा आश्रम जो महात्मा गांधी वहाँ जहाँ रहता था, उस वहाँ का इतिहास पढ़ करके देखो। 4 महिलाओं ने गांधी के व्यवहार से परेशान होकर के, उसके शोषण से परेशान होकर के आत्महत्या कर दी थी। और कितनी बहनों ने आत्महत्या करी उनका तो पता ही नहीं चला होगा। कितना अय्याश व्यक्ति वो, और उस व्यक्ति को महात्मा बनाया गया। जो व्यक्ति हिंसा की बात करता था उसको अहिंसा का पुजारी बता दिया गया। गांधी ने अंग्रेजों के पक्ष में कई बार हथियार उठाने की बात कही है। विश्व युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया में, तो अंग्रेजों के पास में सैनिक कम पड़ गए तो गांधी ने पूरे देश में आह्वान किया कि अंग्रेजों का सहयोग किया जाए। ये हमारे अतिथि हैं और इनका सहयोग किया जाए। और भारत के जवानों का उस समय आह्वान किया गांधी ने कि तुम हथियार उठाओ अंग्रेजों के सहयोग के लिए। अंग्रेजों के सहयोग के लिए हथियार उठाने की बात कही। और जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई तब गांधी ने कहा हथियार मत उठाओ, अब जो है अहिंसा का पालन करो। तो उस समय अहिंसा कहाँ गई थी? उस समय हिंसा की बात कही, अंग्रेजों के सहयोग के लिए हथियार उठाने की बात कही, और जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई तो हथियार रखने की बात कर दी। ये कैसी हिंसा है और ये कैसी अहिंसा है? और सत्य के पुजारी बनते हैं, यदि सत्य के पुजारी इतने बनते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं भारत को बंटने नहीं दूंगा। पूरा देश प्रसन्न हुआ कि गांधी ने घोषणा कर दी है मैं देश को बंटने नहीं दूंगा। और उस समय तक तो उन्होंने तो ये घोषणा तक करी थी कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, मेरे जीते जी देश नहीं बटेगा। और गांधी, देश बट गया और तुम भी जिंदे रह गए थे, और तुम बहुत बात तक जिंदे रहे। देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में कितना बड़ा नरसंहार हुआ, उसका दोषी है गांधी। 6 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, और उस नरसंहार के लिए गांधी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। उस समय ये चाहते तो ये बंटवारा रुक सकता था, लेकिन इस व्यक्ति ने न तो दूरदर्शिता थी, न समझदारी थी, और न इतना विवेक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो देश को बंटने नहीं देते, लेकिन इन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने रास्ते से हटा दिया। और जब देश आज़ाद हुआ तो देश की सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जानकारी जुटाए, लेकिन हमारे देश की सरकारों ने वो काम नहीं किया। उस समय जानकारी जुट सकती थी, पता लगाया जा सकता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या अंग्रेजों ने पकड़ रखा है या क्या कर रखा है, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बाद तक भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदे मिल जाए या मुर्दे मिल जाए उनके लिए वारंट जारी कर रखा था। इसका मतलब था कि विमान दुर्घटना में तो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो जीवित थे। लेकिन हमारे देश का ये प्रधानमंत्री नेहरू, इसने उनकी सच्चाई को आने नहीं दिया जनता के सामने। तो आज ये समय है, ये 23 जनवरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझें। और आज जो भाई नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी मूर्ति का अनावरण किया है, जॉर्ज पंचम, वो तो गुलामी का प्रतीक था, उसकी मूर्ति को हटा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है। तो उसमें सबको प्रसन्नता होनी चाहिए थी, लेकिन देश के गद्दार लोग इसमें भी बाज नहीं आए और यहाँ पर भी राजनीति करी इन लोगों ने। लानत है ऐसे लोगों को। और हम सब देशभक्त साथी हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के साथ में हम सब खड़े हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। और मैं आज इस धर्मयुद्ध चैनल के माध्यम से सभी भारतीयों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाइए,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को आप उनको पढ़वाइए, उनको बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कितना संघर्ष किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा देने वाले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके एक आह्वान पर करोड़ों करोड़ों युवाओं ने अपनी जवानी जो है देश के लिए कुर्बान कर दी। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन चरित्र सब पढ़ें, हर जवान पढ़े, हर बालक पढ़े, ताकि उनके भीतर भी देशभक्ति का संचार हो। और ये धर्मयुद्ध चैनल के माध्यम से आप और भी दूसरी हमारी जो वीडियो हमारे पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान इस पे डाले हैं, आप उनको भी सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई विचार अच्छा लगता है तो उसको और आगे तक भी फैलाइए, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि ये समय एक वैचारिक युद्ध का समय है। हम सब सत्य को समझें, सत्य को जानें और सत्य के साथ में खड़े रहें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री राम। भारत माता की जय।